सो वेलकम टू दी सिक्स्थ वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। पिछली वीडियोस में हम वेरिएबल्स और कमेंट्स को देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप को पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी टुडेज वीडियो टाइटल डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पाइथन हमारी एक डायनामिक लैंग्वेज है जो कि हमारी बाकी अदर लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा। इनमें हमें कोई भी डेटा टाइप को बताने के लिए हमें उसे मेंशन करना पड़ता था, जैसे कि इंटीजर वैल्यू के लिए हमें इंट लिखना पड़ता था, डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट। लेकिन पाइथन में डेटा टाइप को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंटीजर के लिए डायरेक्ट x इक्वल टू 10 ले सकते हैं, डेसिमल वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट x इक्वल टू 2.04 ले सकते हैं। बेसिकली हमारा वेरिएबल जिस भी टाइप की डाटा वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा वही डेटा टाइप कहलाएगा, और वो वैल्यू हमारी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बूलियन या और कुछ भी हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में हमारे सभी नंबर आते हैं। होल नेगेटिव नंबर्स टू ज़ीरो एंड होल पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। फ्लोट में हम अपनी सभी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि सभी पॉइंट वाली वैल्यूज़, जैसे 1.24, 0.24। चलिए अब कुछ और डेटा टाइप्स के एग्जांपल को देखते हैं। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के एग्जांपल थे। अब हम लोग सीक्वेंस डेटा टाइप के एग्जांपल्स को देखेंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब जिसमें कि हमारी कोई भी सीरीज़ चल रही हो, चाहे वो नंबर हो, कैरेक्टर्स हो या फिर स्ट्रिंग हो, तो वो हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाएगा। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग हमारी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होती है जो कि कैरेक्टर्स से मिलके बनी होती है। एग्जांपल के लिए ABCD। स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, मतलब अगर हमने एक बार क्रिएट कर दी तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल है हमारा लिस्ट का। लिस्ट हमारी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स डेटा होती है। जो कि डाटा है इसमें वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हैं और हर डेटा को हम अलग अलग सेपरेट कॉमा से करते हैं। और लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है जिसका कि डाटा हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने 1 से लेके 6 तक नंबर को स्टोर कराया है। तो डेटा टाइप्स में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल टपल्स को देखते हैं। टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। टपल्स का मतलब हम लोग मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। और टपल हमारा इम्यूटेबल है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं डेटा टाइप में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बूलियन। बूलियन का मतलब हमारी वैल्यू आइदर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसके बाद है हमारा डिक्शनरी, जो कि म्यूटेबल सीक्वेंस डेटा टाइप है। डिक्शनरी को हम की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारी म्यूटेबल है। नेक्स्ट है हमारा सेट्स। सेट हमारा एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें कि हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं, और सेट्स हमारे म्यूटेबल होते हैं, मतलब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी डेटा टाइप के एग्जांपल को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीजर का एग्जांपल किया है और ए में मैंने 24 को स्टोर कराया है। अब मैं इसे प्रिंट करके देखूंगा तो मेरा 24 स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम फ्लोट का देखते हैं जिसमें कि मैंने b इक्वल टू 1.348 लिया है, और अब मैं इसे अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करा के देखूंगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैंने प्रिंट b लिखा है, इसके बाद मेरा ये 1.345 स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट मैं c नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि मैं एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा के देखूंगा। तो मैंने अब c नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें कि मैंने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड नाम की एक स्ट्रिंग लिखी है। इसके बाद मैं अब इसे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके प्रिंट c लिखूंगा। अब ये मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद मेरा ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। तो चलिए अब मैं d नाम का एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल को प्रिंट करा के देखूंगा। तो मैंने d इक्वल टू पैरेंथेसिस लगा के 9,2j को लिखा है। इसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके
पैरेंथेसिस में डी लिखूंगा। इसके बाद मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जाम्पल आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन ये क्या, मैंने 4 एग्जाम्पल डेटा टाइप के ले लिए हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे इनका टाइप तो पता ही नहीं चला। तो मैं इनका टाइप जानने के लिए एक दूसरे फंक्शन का यूज़ करूँगा, जिससे कि हमें इन सभी का डेटा टाइप पता चल जाएगा। तो इंटीजर का डेटा टाइप जानने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स में दी टाइप ऑफ डेटा लिखूंगा, जो कि मेरी स्ट्रिंग है। इसके बाद मैं इस स्ट्रिंग को कॉमा से सेपरेट करके टाइप लिखे पैरेंथेसिस लगा के वेरिएबल का नाम ए को लिखूंगा। इसके बाद अब ये प्रोग्राम रन होने को रेडी है। तो हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है, जिसमें कि दी टाइप ऑफ डेटा इस इंट, मतलब हमारा इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसी तरीके से अपने फ्लोट के डेटा टाइप को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा। इसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स में द टाइप ऑफ डेटा इस लिख के कॉमा से सेपरेट करके टाइप ऑफ बी लिखेंगे। तो अब ये सेकंड प्रोग्राम भी हमारा रन होने को रेडी है। तो अब इसे रन करके देखेंगे। तो इसके बाद हमारा दी टाइप ऑफ डेटा इस क्लास फ्लोट, मतलब ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप भी प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग एक स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करा के देखेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या शो होता है। तो इसके बाद हम लोग सेम वे में पैरेंथेसिस लगा के द टाइप ऑफ डेटा कॉमा लगा के टाइप लिख के पैरेंथेसिस में सी लिखेंगे। इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम भी रन होने को तैयार है। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो दी टाइप ऑफ डेटा इस str, मतलब स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। इसी तरह सेम वे में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लेंगे। होपफुली आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लोग ऐसे ही और एग्जांपल्स को देखेंगे डेटा टाइप के। तो चलिए अब नेक्स्ट हम सीक्वेंस डेटा टाइप के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो मैं सीक्वेंस में सबसे पहले लिस्ट को बनाऊंगा। तो मैंने अपने लिस्ट वेरिएबल का नाम list1 रखा है, जिसमें कि मैं कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कराऊंगा। आप लोग एक चीज़ याद रखें, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है और हमें उसमें जो भी एलिमेंट्स लेते हैं उन सभी को कॉमे से सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्जांपल के लिए हमने list1 नाम की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कि 2 4 4 5 एलिमेंट्स स्टोर कराए हैं और अपनी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारी लिस्ट सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। तो अब हम अपनी इस लिस्ट में एक और लिस्ट को ऐड करके देखते हैं। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 2 स्ट्रिंग लिए हैं, जिसमें कि मैंने पहला एप्पल कॉमा लगा के मैंने दूसरा मैंगो को लिया है। तो अब अपनी इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। तो रन कराने के बाद एप्पल मैंगो हमारी लिस्ट में सक्सेसफुली प्रिंट हो चुके हैं। तो चलिए अब सीक्वेंस डेटा टाइप के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अब मैंने एक दिस डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, जिसमें कि मैंने करली ब्रैकेट्स में फ्रूट्स लिया है और फ्रूट्स के की वैल्यू पेयर में मैंने एक फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल को लिया है। याद रखें कि डिक्शनरी हमारी की वैल्यू पेयर्स में ही बनाई जाती है। तो डिक्शनरी का दूसरा एग्जाम्पल में हमने कॉमा लगा के वेजिटेबल्स लिया है और वेजिटेबल्स के की वैल्यू पेयर में हम लोग कोई भी वेजिटेबल का नाम एग्जाम्पल के लिए मैंने पोटैटो को लिया है। तो अब हमारी डिक्शनरी रन होने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद हमारी सक्सेसफुली डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। फ्रूट्स में हमारा एप्पल स्टोर हो चुका है और वेजिटेबल्स में हमारा पोटैटो। तो चलिए अब टपल्स का एक एग्जाम्पल को देखते हैं। टपल्स हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप का एक एग्जाम्पल है, जो कि इम्यूटेबल है। मतलब एक बार हम टपल बनाने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते और हम लोग टपल को हमेशा पैरेंथेसिस में ही स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने टपल 1 बनाया है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट टपल में क्रो बर्ड को स्टोर किया है और दूसरे टपल में मैंने फॉक्स एनिमल को स्टोर किया है। Hopefully you guys like this video and do subscribe my channel, and thanks for watching this video.